काल में भी हरदा सत्ता का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इस जिले के उत्तर में नर्मदा नदी घाटी और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। हरदा जिले में सिर्फ 2 विधानसभा सीटें हैं, टिमरनी विधानसभा सीट और हरदा विधानसभा सीट। हरदा विधानसभा सीट पर 2008 के चुनाव में बीजेपी के कमल पटेल ने कांग्रेस के हेमंत टाले को 8,863 वोटों से हराया था। हरदा विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर 1,92,751 हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,02,265 है, जबकि महिला वोटर्स 90,486 हैं। इलाके की समस्याओं की बात करें तो हरदा में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं हो सका। व्यापार के क्षेत्र में कोई तरक्की न होने से विकास रुक सा गया है। इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरी और अपराध पर लगाम नहीं लगने से भय का माहौल बना रहता है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने और गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं हुई। किसानों की जमीन की समस्या आज तक नहीं सुलझ पाई और अपनी जमीन बचाने को लेकर वो संघर्षरत हैं। इलाके में रेलवे ओवरब्रिज न होने से ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। हालांकि जिला मुख्यालय हरदा में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित जरूर किया गया, लेकिन ये सिर्फ खानापूर्ति साबित हुई और मामला ठंडे बस्ते में रह गया। इलाके में कोई नया उद्योग कभी शुरू ही नहीं हो पाया। विशेष तौर पर यहाँ के कृषि उत्पादन को देखते हुए अगर विधायक ने पहल की होती तो कृषि आधारित उद्योग के फलने फूलने की यहाँ भरपूर संभावनाएं हैं। 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दी हरदा जिलों में सड़कें बनाने के लिए, एक भी सड़क पूरी नहीं हुई है। जितना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार से जो पैसा आया, एक भी स्कूल हमारे यहाँ नहीं हो पाई, सब अधूरी पड़ी हैं। हरदा का बाईपास रोड अगर नहीं होता तो आज हरदा में जीना मुश्किल हो जाता। सड़कों के ऊपर जाम 24 घंटे लगा रहता। वो बाईपास रोड मैंने तत्काल बनवाया। किसी भी गांव में चल जाओ तो डामर की पक्की सड़क बनेगी, या जो छोटे गांव में 500 की आबादी के नीचे वहां मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हमने बनाई है। हरदा के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ किसी एक जाति या बिरादरी का अकेला प्रभाव नहीं है। इलाके में 5 ऐसी बिरादरी हैं जिनका जबरदस्त प्रभाव है। क्षेत्र में ब्राह्मण, गुर्जर, दलित, आदिवासी और मुस्लिम तबके के लोग बहुतायत संख्या में हैं और इनका चुनाव में खासा असर होता है। खासतौर पर शहरी क्षेत्र में ब्राह्मण और मुस्लिम समाज का दबदबा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में गुर्जर, क्षत्रिय, आदिवासी और दलित समुदाय के लोग चुनाव परिणाम पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। क्षेत्र में तो सड़कों की है, खाद की है, बीज की है और नहरों की, पानी की है। इसमें आज तक कोई भी समस्या उनसे हल नहीं हुई। इनने कुछ भी नहीं किया, ग्रामीण इलाकों में भी काम नहीं किया, न किसी तरह किसानों के लिए कोई भी इनने योजना नहीं दी। आने वाला विधानसभा चुनाव भी हम रिकॉर्ड वोट से हम जीतेंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में जब विकास के मामले में हम नंबर 1 है तो चुनाव जीतने में भी रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी हरदा जिले की दोनों विधानसभा हरदा और टिमरनी जीतेगी। इसमें कोई संशय नहीं है। जनता का दिल विश्वास हमने जीता है। हरदा जिले की हरदा विधानसभा सीट से पिछले 2 दशकों से विधायक हैं कमल पटेल, लेकिन इलाके में कमल पटेल से लोगों की नाराजगी अब भी बनी हुई है। 20 साल के कार्यकाल में विधायक सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और कृषि से जुड़ी समस्याओं का पूरी तरह निपटारा नहीं कर पाए। जाहिर तौर पर जनता विकास का हिसाब मांगेगी और अगर परिवर्तन का मूड बना तो कमल पटेल के लिए 5वीं बार विधायक बनना टेढ़ी खीर साबित होगा। राजेश सोनी, हरदा, जी मीडिया। हरदा विधानसभा सीट से बीजेपी के कमल पटेल विधायक हैं, जो बीते 2 दशकों से इस सीट का नेतृत्व कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कमल का क्षेत्र में खासा दबदबा है। विधायक कमल पटेल ने अपने कार्यकाल में कितने काम कराए और जनता उनके कार्यकाल से कितनी संतुष्ट है, देखते हैं पिछले 5 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड। कमल पटेल, विधायक, हरदा। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की हरदा विधानसभा सीट से बीजेपी के कमल पटेल विधायक हैं। कमल पटेल ने साल 2008 के चुनाव में कांग्रेस के हेमंत टाले को शिकस्त दी थी। पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार को 8,863 वोटों से हराया था। समाज सेवा और खेलकूद में रुचि रखने वाले कमल पटेल का जन्म 6 अक्टूबर 1961 को हरदा जिले के राता तलाई गांव में हुआ था। कमल पटेल ने वाणिज्य से स्नातक किया है और LLB हैं। कृषि इनका पारिवारिक व्यवसाय है। एक नजर कमल पटेल के राजनीतिक सफर पर।
1980 में इंदौर से छात्र राजनीति की शुरुआत की और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। बीजेपी युवा मोर्चा में कई पदों पर रहने के बाद युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। 1993 में कमल पटेल पहली बार 10वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1997 में क्यूबा में आयोजित विश्व युवा सम्मेलन में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। साल 1998 और 2003 में भी विधायक बने और 2003 में जीतने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिला। विधायक हूं, यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। यहाँ की जनता का विश्वास मैंने जीता है, जनता का दिल जीता है और विकास किया है। उसी के बल पर लगातार हरदा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और आगे भी हमेशा करता रहूंगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। कमल पटेल ने पिछले चुनाव में जो वादे हरदा की जनता से किए थे, उनमें से कई वादे उन्होंने पूरे किए हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का वादा पूरा किया। इमली ढाना डैम बनवाया और असिंचित क्षेत्र की समस्या खत्म की। कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कराए और हरदा गेहूं उत्पादन में प्रदेश में नंबर 1 बना। जुझारू और अच्छे विधायक हैं, जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा अग्रणी मोर्चे पे रहते हैं। विकास कार्य भी काफी मात्रा में उन्होंने करवाए हैं। आज हरदा जिला, मुझे गर्व के साथ कहते हुए खुशी हो रही है, गर्व महसूस होता है कि आज प्रदेश के 50 जिले में हरदा जिला हर क्षेत्र में विकास के मामले में नंबर 1 है। कमल पटेल हो या सामान्य व्यक्ति हो, चाहे सांसद हो, हमारी नीति भी अच्छी है, हमारी नीयत भी अच्छी है और हमारा नेतृत्व भी अच्छा है और उसके कारण हमने विकास करने में सफलता प्राप्त की है। कमल पटेल इलाके में विकास के चाहे जितने भी दावे करें, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इलाके में विधायक ने कुछ नहीं कराया। हरदा में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कराने में विधायक नाकाम रहे। इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरी और भय का माहौल है। आंदोलनों के बावजूद किसानों की जमीन की समस्या विधायक नहीं सुलझा पाए। कृषि प्रधान क्षेत्र होने और बेहतर उत्पादन के बावजूद गरीबी और बेरोजगारी भी दूर नहीं हुई। इलाके में रेलवे ओवरब्रिज और कुकड़ा पानी डैम की मांग पूरी नहीं हुई। आज हरदा जिला बदनाम है। जितने अवैध काम हो रहे हैं, चाहे वो वन माफिया हो, भू माफिया हो, शराब माफिया हो, सट्टा, जुआ, इस तरह के तमाम धंधे करने वाले लोगों को इनका सीधा सीधा संरक्षण प्राप्त है। गांव के विकास के द्वार खुले हैं, गांव की तकदीर और तस्वीर हमने बदली है, दशा और दिशा हमने बदली है और इसलिए विकास हो रहा है। कांग्रेस के पास झूठे आरोप लगाने के अलावा कुछ है नहीं। इन्होंने भ्रष्टाचार करके पूरा पैसा खा गया, विकास नहीं किया, इसलिए 50 साल देश पिछड़ गया। 2008 से लेकर अब तक कमल पटेल को विधायक निधि के तौर पर 5 साल में 3 करोड़ 85 लाख रुपए मिले हैं। ये पूरी राशि उन्होंने विकास कार्यों में खर्च कर दी है। 20 साल का एक लंबा कार्यकाल होने के बाद भी ये विधायक जी यहाँ पे किसी प्रकार का एक ऐसा उपक्रम स्थापित नहीं कर पाए जिससे इस जिले के बेरोजगार बच्चों को यहाँ नौकरी का काम मिले और उनका रोजगार मिले उनको। पेयजल में हम बहुत पिछड़े हुए थे, लेकिन आज गांव-गांव के अंदर नल जल योजना है, उसमें भी हम नंबर 1 स्थान पे हैं। मैं स्काउट गाइड का जिले का अध्यक्ष हूं। 50 जिले के स्काउट गाइड में भी मध्य प्रदेश में हरदा जिला नंबर 1 स्थान पर है। हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई में हर क्षेत्र में नंबर 1 स्थान पे है। तैयार करते हैं बढ़िया। 1980 से राजनीति में सक्रिय और पिछले 2 दशकों से विधायक कमल पटेल राजनीति के मजबूत खिलाड़ी हैं। क्षेत्र में उनके पक्ष में माहौल भी दिखता है, लेकिन 2 दशकों तक जनता से मौका मिलने के बावजूद अब भी इलाके के लोगों की समस्याओं का न सुलझना ये बताता है कि विधायक का कार्यकाल पूरी तरह कामयाब नहीं कहा जा सकता। विपक्ष का आरोप है कि विधायक खुद गुंडागर्दी और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में जनता की नाराजगी और विपक्ष के गंभीर आरोप विधायक के लिए बड़ी चुनौती भी बन सकते हैं। राजेश सोनी, हरदा, जी मीडिया। कर्मक्षेत्र में आगे देखेंगे नरेला विधानसभा सीट का हाल, जो बीजेपी विधायक विश्वास सारंग का कर्मक्षेत्र है। आप रहिए हमारे साथ। डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाई जा रही विशेष डेयरी परियोजना ने तो इस क्षेत्र में विकास की नई यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस योजना के चलते सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और दतिया में दूध उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई है।
इस परियोजना का ही असर है कि आज बुंदेलखंड क्षेत्र में 561 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन हो चुका है। इसमें कुल 18,000 सदस्य हैं, जिसमें 8,000 से अधिक महिलाएं हैं। इन समितियों के माध्यम से 28,000 लीटर दूध प्रतिदिन संकलित किया जा रहा है। दूध बेचने वालों को मार्च 2013 तक करीब 39 करोड़ रुपए का भुगतान मिला है। पहले दूध उत्पादन करने वालों को 14 से 15 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम मिलते थे, किंतु अब 24 से 28 रुपए प्रति लीटर की दर से इन्हें भुगतान मिल रहा है। जो बिचौलिया खाते थे उसकी फायदा वो हमारे ग्राहकों को डायरेक्ट मिलती है। पहले दूध बिका तो 15 रुपये लीटर, 20 रुपये लीटर से ज्यादा नहीं बिको। अब दूध बिक रहे हैं कम से कम 28-30 को, 30 से कोई को 32 को पड़ जाते, 18 रहो तो 40 को भी पड़ जाते। इससे हमें दूनी लाभ मिल रही साहब। सरकार की डेयरी गतिविधियां शुरू होने से लोगों को गांव में ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो गए हैं। इससे गांव वालों को साल भर आय का साधन उपलब्ध रहता है। यहाँ पर 4 लीटर दूध रोजाना उत्पादन करने वाले पशुपालक, जिन्हें पहले दूध बेचने पर 60 रुपए प्रतिदिन प्राप्त होते थे, अब उनकी आमदनी 100 रुपए प्रतिदिन हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने गांव-गांव में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराकर बेहतर कार्य किया है। गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर रोकने में प्रदेश को असाधारण सफलता मिली है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तचाप इत्यादि की सतत जांच कर मां और शिशु की बेहतर देखभाल का कार्य किया है। शिशुओं की देखरेख, निर्धारित समय पर टीका तथा मौसमी बीमारियों के तुरंत इलाज से गांव में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाने में असाधारण सफलता अर्जित हुई। प्रदेश के 49,000 गांवों में आरोग्य केंद्र खोले गए हैं, जहां आशा एवं एएनएम कार्यकर्ता घर घर जाकर बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं, शिशुओं की जांच निरंतर करती है। गांव में ही 8 किस्म की पैथोलॉजी जांच और उपचार हेतु 45 किस्मों की दवाइयां निःशुल्क आरोग्य केंद्रों में उपलब्ध हैं। 108 एम्बुलेंस, जननी एक्सप्रेस और आरोग्य केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा निःशुल्क दवाओं ने ग्रामीण जनों का जीवन आसान बना दिया है। गांवों में शासन की स्वास्थ्य सेवाओं से आम आदमी सीधे जुड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों तथा आरोग्य केंद्रों में बढ़ती भीड़ स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता को प्रदर्शित कर रही है। जन जन से सरोकार, मध्य प्रदेश सरकार। आप देख रहे हैं कर्म क्षेत्र और अब बात नरेला विधानसभा सीट की। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों में से एक है नरेला। ये सीट बीजेपी के विधायक विश्वास सारंग का कर्म क्षेत्र है। कैलाश नारायण सारंग के बेटे विश्वास सारंग 2008 में प्रदेश की 13वीं विधानसभा के लिए चुने गए। बीते 5 सालों के दौरान कितनी बदली है नरेला इलाके की तस्वीर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की सियासत में कद्दावर माने जाने वाले बीजेपी नेता कैलाश नारायण सारंग के बेटे विश्वास सारंग भोपाल की नरेला विधानसभा सीट की नुमाइंदगी करते हैं। भोपाल की 7 विधानसभा सीटें हैं। भोपाल उत्तर, भोपाल दक्षिण पश्चिम, हुजूर, गोविंदपुरा, भोपाल मध्य, बैरसिया और नरेला। 2008 में परिसीमन के बाद नरेला सीट वजूद में आई। गोविंदपुरा और बैरसिया के कुछ हिस्से काटकर नरेला का गठन किया गया। इस सीट पर हुए पहले ही चुनाव में बीजेपी ने विश्वास सारंग पर भरोसा जताया और सारंग ने पार्टी के भरोसे को कायम भी रखा। विश्वास सारंग ने कांग्रेस के सुनील सूद को नरेला सीट पर शिकस्त देते हुए ये सीट बीजेपी की झोली में डाल दी। नरेला का कुछ हिस्सा पुराने तो कुछ नए भोपाल में आता है। वोटर्स की तादाद 2,70,880 है। इनमें महिला वोटर्स की संख्या 1,23,000 है, जबकि पुरुष मतदाता 1,42,522 हैं। पुराने और नए शहर में बटी नरेला की सियासत पर हिंदुओं के 70% वोट हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय के 30% वोट चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इलाके की समस्याओं पर गौर करें
पौष माने जाने वाली कॉलोनियां रचना नगर और गौतम नगर में भी गंदगी के अंबार और आवारा पशुओं के जमावड़े परेशानी बढ़ाने वाले हैं, जबकि पुराने शहर में सड़कें खस्ता हाल हैं। अवैध तरीके से विकसित हो रही कॉलोनियां एक बड़ा मुद्दा है। बिजली पानी भी इलाके के लोगों को सही तरीके से नहीं मिल पा रही। इलाके के कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि विश्वास सारंग के कार्यकाल में समस्याएं खत्म नहीं हुई है, बल्कि उन पर विधायक का ध्यान ही नहीं गया है। दिक्कतों में ये है कि बरसात का पानी घर के सामने ही भर जाता है, ऊपर से ये ग्राउंड में कीचड़ होती है, कुत्ते भरे हुए हैं यहाँ पे, कुत्तों के कोई देख रेख नहीं होता, मतलब आवारा कुत्ते बहुत भरे हुए हैं। उन्होंने काफी कुछ तो काम करवाया है, लेकिन अभी भी कुछ काम ऐसा है जो कि पेंडिंग है, जिसमें कि कराने की आवश्यकता है। खासतौर से मैं सफाई के ऊपर ध्यान उनका दिलवाना चाहूंगा। लगभग 100 करोड़ रुपए की हम रोड बनवा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, नर्मदा एक एक घर में पहुंचने वाली है। मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में हमने विकास किया है और इस बात को लेकर मैं तो पूरी तरह से आत्मविश्वास में भी हूं। दूसरी ओर इलाके का एक तबका ऐसा भी है जो विधायक के कामकाज की तारीफ भी कर रहा है। हालांकि विपक्ष विश्वास सारंग पर बदइंतजामी के तमाम आरोप भी मढ़ रहा है। पानी, नर्मदा का पानी यहाँ पर हमें मिलने लगा है और ये जो सड़क थी ये बहुत ख़राब थी कि ये सड़क का अभी डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर, तो इससे काफ़ी सुविधा हमें हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो नर्मदा पाइपलाइन की खुदाई हुई थी पिछले साल, उस खुदाई की वजह से यहाँ इतना कीचड़ हो गया था कि यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल था। तो जो भी काम हुए हैं वो पहले ही हुए हैं और जहाँ हमने छोड़े थे, जिस हाल में छोड़े थे, उसके आगे मैं नहीं समझता कि कोई और विकास वहाँ पर हो पाया हो। नेता का नाम नहीं लूंगा, पर मुझे लगता है कि बहुत दिनों से नेता क्षेत्र में गए नहीं हैं जो ये दावे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की नरेला विधानसभा की जनता ने मुझे नेता नहीं बेटा के रूप में स्वीकार किया है। ब्लैक कॉटन सॉइल में कॉलोनी काट दी कांग्रेस के नेताओं ने और फिर उसके बाद उन कॉलोनी का विकास नहीं करवाया, पूरा पैसा खा गए। पर हमने वो किया। आप मेरे साथ घूमिए, आपको पता लगेगा विकास क्या होता है। 2008 में बीजेपी के हाथों शिकस्त झेल चुकी कांग्रेस 2013 के चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रही है। तैयारियां दोनों ओर से की जा रही हैं ताकि सियासत की बिसात पर एक दूसरे को मात दी जा सके। चुनाव में जीत हार का फैसला जनता करती है, लिहाजा देखना ये है कि इस बार जनता का हाथ किसके साथ रहता है। भोपाल से सीमा एम वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नरेला सीट से बीजेपी के विधायक विश्वास सारंग को सियासत विरासत में मिली है। उनके पिता कैलाश नारायण सारंग बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। साल 2008 में विश्वास सारंग पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे और जीत भी दर्ज की। सारंग दावा करते हैं कि उन्होंने चुनाव के समय किए गए ज्यादातर वादे पूरे किए हैं। क्या जनता भी उनके इस दावे से इत्तेफाक रखती है, जानते हैं विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले की नरेला विधानसभा सीट से बीजेपी के विश्वास सारंग विधायक हैं। विश्वास सारंग ने 2008 के चुनाव में कांग्रेस के सुनील सूद को 3273 वोटों से शिकस्त दी थी। शैक्षणिक योग्यता में सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक विश्वास सारंग का जन्म 29 दिसंबर 1971 को प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। विश्वास सारंग का परिवार व्यवसाय से भी जुड़ा है। एक नजर विश्वास सारंग के राजनीतिक सफर पर। विश्वास सारंग को राजनीति अपने पिता से विरासत में मिली है। विश्वास सारंग मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2008 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और जनता ने विधानसभा तक पहुंचा दिया। विश्वास सारंग के पिता कैलाश नारायण सारंग मध्य प्रदेश की राजनीति का एक जाना पहचाना नाम है। राजनीति में उनका एक बड़ा कद है और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है। ऐसे में विश्वास सारंग के लिए राजनीति में पैर जमाना कभी मुश्किल नहीं रहा। की राजधानी भोपाल की नरेला विधानसभा की जनता ने मुझे नेता नहीं बेटा के रूप में स्वीकार किया है और उसी का परिणाम है कि लगभग 22,000 बहनों ने पिछले साल मुझे राखी बांधी। विश्वास सारंग ने पिछले चुनाव में जो वादे नरेला की जनता से किए थे, उनमें से कई वादे उन्होंने पूरे किए हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा जल योजना को साकार कराया। अब घर घर में नर्मदा का पानी पहुंच रहा है।
इलाके में सड़कों का निर्माण बड़े पैमाने पर कराया। करोंद की गल्ला मंडी का काम शुरू करवाया जो लंबे समय से अटका पड़ा था। इसके अलावा डीआईजी रोड से करोंद को जोड़ने वाले नए ओवरब्रिज के निर्माण का वादा भी पूरा किया। अभी 3-4 साल से बहुत बढ़िया विकास देख रहे हो, इस साल तो और ही बढ़िया विकास में तो कोई वो नहीं रहा। ऐसा क्या क्या सौगात मिली? अब देखिए हम लोगों का नर्मदा का पानी आ गया पहला, दूसरा सड़क बन गई जो कभी सपना में भी नहीं सोचा था। मैंने चुनाव के वक्त ये वादा किया था कि मैं जीतने के बाद नरेला विधानसभा के एक घर में नर्मदा लाऊंगा और वो काम मैंने पूरा करवा दिया। मैंने कहा था जो भी समस्याएं थी, चाहे मैकेनिकल मार्केट हटाने की बात हो, चाहे रोड बनाने की बात हो, चाहे पार्क बनाने की बात हो, मैं लगभग 100 करोड़ रुपए की रोड बनवा रहा हूं। इस विधानसभा नहीं, मैं ये चुनौती के साथ कह सकता हूं कि देश की किसी विधानसभा में एक साथ इतने विकास के काम नहीं हुए होंगे जितनी मेरी विधानसभा में हो रहे हैं। विश्वास सारंग इलाके में विकास के चाहे जितने भी दावे करें, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इलाके में विधायक ने कुछ भी नहीं कराया। क्षेत्र को गंदगी और आवारा पशुओं से मुक्त कराने का वादा नहीं निभाया। इलाके में गंदगी का अंबार लगा है। दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चलता भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की।
चंबल की कल कल से गूंजित कथा दान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। भीम बैठ का आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है, अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सड़कें आज के समय में सिर्फ यातायात के लिए ही नहीं, विकास के लिए भी जरूरी होती हैं। बेहतर व्यापार, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर रोजगार की बुनियाद होती हैं सड़कें। आज मध्य प्रदेश में बनती सड़कें देश के लिए मिसाल हैं। प्रदेश में सड़कें आज सिर्फ शहरों को ही नहीं जोड़ रही, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी सड़कों का जाल बिछ रहा है। और इस वजह से भी आज मध्य प्रदेश देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बना है। बरसातों में हम स्कूल जाते थे तो सड़कों पर बहुत सी कीचड़ मिलती थी, लेकिन अब सड़कें बन जाए तो हम साइकिल से जल्दी स्कूल पहुंच जाते हैं और समय की बचत भी होती है। वर्ष 2003 तक 14,787 किलोमीटर सड़कें प्रदेश में बनी थी और तब से 10 सालों में बनी हैं 90,000 किलोमीटर सड़कें। पहले कच्चे रोड थे, डामर के रोड नहीं थे, रोड बहुत खराब थे, बारिश में तो निकलना दूभर हो जाता था। अब जो आसानी से शहर तक लोगों का आने जाने का रास्ता बनने से बहुत आसानी हो गई, बहुत लाभ हुआ है और सभी को रोजगार भी मिला है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस साल के अंत तक राज्य के 9,000 से ज्यादा गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। विकास आज मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रहा है। सब जुड़े हैं सड़कों से और सड़कें जुड़ी हैं विकास से। युवाओं को निःशुल्क लैपटॉप एवं टैबलेट। प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवाओं को लैपटॉप एवं टैबलेट की सौगात। युवाओं के सपनों को किया लैपटॉप और टैबलेट से साकार। दुनिया से जोड़ती छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना। डॉक्टर रमन सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार, विश्वास का आधार, विकास लगातार। खबरों की भीड़ में वो खबरें जो रही सबसे खास, जिसमें है आपके मुद्दे, आपके सवाल, आपकी बात। देखिए मुद्दे की बात रोज शाम 6 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपना प्रदेश, अपना देश। नारी रोज दोपहर 1:30 पर सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश, अपना देश। प्रायोजक हैं विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन। इसके गुण सब जानते हैं। और मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग जनरेशंस ऑफ नेशन बिल्डर्स। भुइयां के बानी, नदिया के पानी, समाज के मुद्दा, राजनीति के गोद, खेती किसानी के बाद, संस्कृति के ठोर, विकास के बयार, हमर राज के जम्मो बात, छत्तीसगढ़ के गोट बात। हर संझा 7:30 बजे खाली जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
नमस्कार, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित के वर्मा। आज मनी मैटर्स में आपको बताएंगे कि कैसे रुपए में एक बार फिर से कमजोरी का सिलसिला शुरू हो गया है और $1 की कीमत फिर से 64 के पार जा पहुंची है। साथ ही आपको बताएंगे कि 1 सितंबर से महंगाई आपको कैसे परेशान करेगी और पेट्रोल